ओके सो नमस्कार आदाब खुश आमदीद। वेलकम टू योर ऑन द कॉमन मैंस क्लब। यहाँ पे ये एक नेक्स्ट वीडियो है लर्निंग सीरीज़ का स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। बेसिकली आज हम सीखने वाले रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में कि रेगुलेटरी बॉडीज़ होती क्या चीज़ है। ओके देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़, रेगुलेटर होता क्या बेसिकली, एक फ़ैन जो घर में लगा रहता है उसमें एक गोल सा स्विच होता है ना, स्विच के बगल में गोल सा घुमाने वाला सॉरी, जिससे आप फ़ैन की स्पीड को कम या तेज़ कर सकते हैं। सेम वही रोल ये कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बॉडीज़ होते हैं जो कि कंपनीज़ और हाउस होल्ड्स के बीच में इनकम का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है प्रॉपरली चलता रहे। और इनके एफआई के माध्यम से, एफआई मतलब कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के माध्यम से प्रॉपरली चलता रहे, कोई किसी को चीट ना करे। अगर हाउस होल्ड ने शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं तो उसको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेड टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिले। ओके, हाउस होल्ड्स को जो अमाउंट उसने डाल के रखा है उसको मिले, और कंपनीज ने भी जो अमाउंट पे लोन ले रखा है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई करे। तो इसको कौन देखेगा? कोई तो एक अपने इकोनॉमी में ऐसा कोई तो बॉडी होना चाहिए, कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, वो है। तो एक सभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का जो सुप्रीम बॉडी, ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे इंडिया में जो है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे सुप्रीम फाइनेंशियल रेगुलेटर है, रेगुलेटरी बॉडी, और इसके अधीन सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ आते हैं। ओके, सो बहुत तरह के रेगुलेटरी बॉडीज़ इंडिया में हो सकते हैं। सो इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर हम बात करें, आप जैसे लाइफ या नॉन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया तो कौन देखेगा? कौन सी इंस्टीट्यूशन है? वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो IRDAI जो है इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडी है। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, आपने जो स्टॉक शेयर्स लिया है उसमें कोई ब्रोकर ग्लिच तो नहीं कर रहा, किसी तरह का घपलेबाजी तो नहीं कर रहा, या कोई अनफेयर प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए आप सब जानते हैं कौन सा है वो, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सो 1992 में सेबी बनाई गई थी। हंसी इसलिए आ रही मुझे कि ये तब बनाई गई थी जब वो जो स्कैम चला था ना, केतन पारेख और हर्षद मेहता वाला, उसके बाद रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाई गई थी, ताकि और किसी को, आम आदमी को, रिटेलर्स को फिर से कोई स्कैम में ना फंसा ले। ठीक है, सो इसी तरह से एक और रेगुलेटरी बॉडी होती है पेंशन फंड के रिलेटेड, वो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बैंक्स में जो रूरल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बांटते हैं, उन बैंकों पर ध्यान देने के लिए एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, एक और होती है जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको फंड मिलता रहे, उनका रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होए फंड के सेक्टर में, फंड बांटने के सेक्टर में, वो है SIDBI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो कंपनीज है उनको कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, ये बेसिकली फाइनेंस से थोड़ा सा इर्द गिर्द का नॉलेज है, आसपास का नॉलेज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो इन सारे कंपनीज को बेसिकली रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कैसे रेगुलेट करती है? थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
ओके फ्रेंड्स, और ये कंपनीज जो आपस में काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस इंडिया में जो कोई भी कर रहा है, वो मोनोपोली ना करने लगे, प्रॉपर कंपटीशन रहे। कंपटीशन हेल्दी रहेगा तभी तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बन के आ सकता है ना। कंपनीज ए अगर है मोनोपोली करने लगे, ओके, कंपनीज ए मोनोपोली करने लगे, और भी कंपनीज है मान लो इकोनॉमी में ABCDE, तो ये सबको रूल आउट करके एक पर्टिकुलर कंपनी आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये अपने हिसाब से प्राइस को डिक्टेट करेगा, कंज्यूमर को या कस्टमर को प्रॉपर चॉइस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए भी कोई चाहिए ना, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ये 2003 में बेसिकली बनी थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, अब इनके अलावा भी बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं है, नॉन फाइनेंशियल वाले हैं। जस्ट एक बार सुन लीजिए आप, कभी ना कभी आपके नॉलेज के लिए काम आ सकता है, ठीक है। जैसे हो गई आधार से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट आपका होता है, तो इसलिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, जानते होंगे आप लोग। और आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना या उनकी प्राइसिंग टैरिफ से रिलेटेड है, उसके लिए एक सेपरेट बोर्ड सरकार ने बना रखी है। कौन सा है? CERC, वेरी गुड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, और भी हो गए भाई, बहुत सारे होते हैं। फूड सेफ्टी से रिलेटेड होगी FASSI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सोना चांदी अब खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क वगैरह आता है कि नहीं, उसको रेगुलेट करता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। सो ये कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के नाम हम आपको बताए हैं, है ना। ये जानना आपको ज़रूरी है कि देखिए, कंट्री में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उसका रेगुलेशन, किसी भी कंट्री का सुप्रीम बॉस जो होता है वो वहाँ का सेंट्रल बैंक तो होता ही है, RBI। बट उसके बट इतना डाइवर्स नेचर का टास्क है कि RBI अलोन कैन नॉट रेगुलेट ऑल द वर्क्स, सो इट हैज़ डेजिग्नेटेड different regulatory bodies for different kind of work. For example, insurance related work is seen by IRDAI, and SEBI जो है स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड वर्क को रेगुलेट करती है, एंड PFRDA, NABARD, CDB, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह आप देख चुके हैं। ओके, सो इसी तरह से जो सुप्रीम बैंक USA का है उसका क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, पता ही होगा। फेडरल रिजर्व्स, फेडरल रिजर्व है USA का सेंट्रल बैंक। ओके, सो this is the end of the video, friends. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and please share it with your friends so that I am able to bring all the content, best quality content for you. And please help me know in the comment section how I can improve my video, how what kind of content you want. So that's all, that's the end of the video. Thank you so much.